हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के कावेरी बुक का चैप्टर 4 विटामिन एम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का 2 पार्ट बन चुका है जो यूट्यूब पर अपलोड है। आप उन दोनों पार्ट को देखें तभी आपको कहानी समझ आएगी, आगे की कहानी। तो आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पार्ट 2 तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं जो कि यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, रवि जो था वो तो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, है ना। और उसको एक वेंडर बोलती है कि यहाँ किसी नए वेंडर्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो रवि बोलता है कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, क्या मैं आपको कुछ सामान बेचने वाला लगता हूँ, है ना। ये बात रवि बोलता है। तो फिर क्या होता है कि हु आर यू एक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लॉडली एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क। तो वहीं पर एक और वेंडर थी जो रिबन और क्लिप को बेच रही होती है। वह रवि से कहती है कि हु आर यू एक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लॉडली, तुम किस पर ज़ोर ज़ोर से बोलने का आरोप लगा रहे हो, एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, वो भी एक पेड़ के पीछे से। हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, तुम किससे छुप रहे हो, है ना। सी टू वॉज वन ऑफ दोज लक्की वंस हु वुड नेवर एवर रिक्वायर अ मेगाफोन। रवि का मानना था कि वो भी जो वेंडर थी वो उन भाग्यशाली लोगों में शामिल थी जिन्हें अपनी बात को बोलने के लिए मेगाफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। रवि ऐसा इसलिए बोलता बच्चों क्योंकि वो जो वेंडर्स की जो आवाज़ थी वो बहुत ही काफ़ी तेज़ थी। ठीक है। आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, आस्क्ड अनदर वेंडर। एक और वेंडर कहता है, क्या तुम हम लोगों में से किसी के बारे में बोल रहे हो। अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि, है ना। वेंडर्स का एक ग्रुप रवि को घेर लेता है। ओह ऑल राइट, रवि कंसिडर्ड डिफीट एंड मूव्ड टू डक बिहाइंड अ सैनी सिल्वर कार, peering थ्रू द विंडोज टू कीप एन आई ऑन हिज ग्रैंडफादर। रवि क्या करता है, हार मान लेता है। और हार मानने के बाद वो वहाँ से निकल लेता है, भाग जाता है। और वो एक शाइनी सिल्वर कार के पीछे छिप जाता है। और उस कार की जो विंडो थी, उस विंडो से वो अपने दादाजी के ऊपर नज़र बनाए हुए रखता है ना। वहीं से वो देख रहा होता है। तो वो क्या देखता है कि ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ सुगरी कप ऑफ टी। तो दादाजी चीनी की चाय, है ना, का चुस्की ले रहे थे, पी रहे थे वो वहाँ पे। ही वॉज फॉरबाइडन शुगर एट होम। और उनको ना, दादाजी को ना, घर पर चीनी से बना हुआ चीज़ों को खाने के लिए मनाही था, लेकिन वो वहाँ पर चीनी के चाय वो पी रहे थे। देन एट 2 बनानास, फिर वो 2 केले खाते हैं जो ये भी उनके लिए मनाही था, बैन था, उनको नहीं खाना था। देन टक्ड इनटू एन आइसक्रीम बॉट फ्रॉम द कार्ट। उसके बाद वो क्या करते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। मदर वुड फेंट इफ सी सॉ दिस। रवि सोचता है कि अगर माँ यहाँ रहती, इस चीज़ को देखती तो वो तो बेहोश ही हो जाती, है ना। रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, बॉदर्ड एंड क्लोज टू फेंटिंग बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक। अब रवि भी थोड़ा परेशानी होने लगी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था, है ना। वो भी बेहोशी होने के कागार पर था। तब तक दादाजी अपना स्नैक को फिनिश कर चुके थे। हिज हार्ट, रवि का जो दिल था, थर्डेड एंजाइसली, उनका जो दिल था वो चिंता से धक धक धड़क रहा था। वेन ही शॉ ग्रैंडपा जिगजैगिंग थ्रू द ट्रैफिक एज ही क्रॉस्ड द रोड। जब उसने देखा कि जो दादाजी हैं वो जिगजैगिंग तरीके से रोड को पार कर रहे थे, और जब वो रोड को पार कर चुके होते हैं, ही शट हिज आइज इन पैनिक वेन ही हियर्ड द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स, है ना। स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स क्या होता है बच्चों, तो जब अचानक कोई गाड़ी ब्रेक मारता है तो चीची का आवाज़ आता है ना, तो इसी को बोलते हैं स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स। तो जब इस आवाज़ को सुनता है तो रवि अपने आँखों को बंद कर लेता है एंड ओपन देम जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा इंटरिंग द बार्बर शॉप। और जब वो अपने आँख को खोलता है ना, तो वो देखता है कि दादाजी एक बार्बर शॉप में एंटर कर रहे हैं। नाउ ग्रैंडपा वॉज एज बैड एज अ टेबल टेनिस बॉल। बैल्ट का मतलब होता है बच्चों गंजा, है ना। तो रवि कहता है कि जो दादाजी थे वो तो गंजे थे, बिल्कुल एक टेनिस बॉल की तरह। सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वॉज इन ऑर्डर। तो रवि मन में ठानता है कि
नज़दीक जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। ही क्रॉस्ड द रोड फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन हर्डली डक्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप। तो रवि क्या करता है, किसी तरह सड़क पार करता है और बार्बर शॉप के जस्ट बगल वाले दुकान में वो घुस जाता है। ठीक है, ओनली टू बी इविक्टेड अ मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण बाद उसे निकाल दिया जाता है वहाँ से, उस दुकान से। क्यों? एमिड्स अ वॉली ऑफ फेमिनाइन श्रिंक्स बिकॉज इट हैपन टू अ लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून। क्योंकि वो जिस दुकान में घुसता है वो महिलाओं का एक पार्लर होता है ना। तो वहाँ की जो महिलाएं थे उसको चीख करके, मतलब चीखती चिल्लाती आवाज़ में रवि को वहाँ से निकाल देती है। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट थॉट रवि। रवि सोचता है, अपने आप से कहता है कि अच्छा ही हुआ मुझे बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ही स्पॉटेड ग्रैंडपा मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली टुवर्ड्स द बस स्टॉप। क्योंकि रवि देखता है कि दादाजी तेज़ी से बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहे थे। एंड और ओ नो, अरे नहीं, बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप्ड देयर। और जो दादाजी थे वो जो बस स्टॉप पर पहली बस थी उसी बस पर वो सवार हो जाते हैं, यानी चढ़ जाते हैं। स्प्रिंटिंग फॉर द बस एंड जंपिंग ऑन इट सेकेंड्स बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव डिटर्ड अ लेजर डिटेक्टिव बट नॉट रवि। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बच्चों तेज़ रफ्तार से दौड़ना। तो वो बस के लिए तेज़ रफ्तार से दौड़ा और उस बस पर चढ़ गया, है ना। और वो बस कुछ ही सेकंड में, कुछ ही क्षण में वहाँ से वो निकलने वाली थी। ठीक है ना। वुड हैव डिटेक्टेड अ लेजर डिटेक्टिव, अगर कोई एक साधारण जासूस रहता तो शायद ही इतना जोखिम लेता वो उस बस पर चढ़ने के लिए, है ना। लेकिन रवि ऐसा नहीं करता, वो तो चढ़ ही जाता है। हु वॉज पेंटिंग एज ही स्ट्रगल्ड फॉर अ प्लेस इन द बस, है ना। जब वो बस पर चढ़ता है तो तेज़ी से दौड़ते हुए न गया तो उस बस पर चढ़ने के लिए, तो बस पर चढ़ता है तो वो क्या करता है, हांफने लगता है। और हांफते हुए वह बस पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ही कुड सी ग्रैंडपास येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट, वह अपने से आगे दादाजी की पीली टोपी को देख पा रहा था। इट वॉज वार्म inside the bus to bus so grandpa took off his cap to reveal। तो बस के अंदर थोड़ी गर्मी थी जिसके चलते से दादाजी क्या करते हैं, अपना जो कैप होता है वो निकाल देते हैं, माथा पर से उतार देते हैं। अ फुल हेड ऑफ सर ग्रे हेयर। अब देखो रवि क्या देखता है कि जैसे ही दादाजी अपना बाल, मतलब कि अपना ये टोपी को उठाते हैं, हटाते हैं माथा पर से, तो उनके सर पर बिल्कुल पके हुए बाल थे। अब बताओ, अभी कहानी में हम लोग देखें कि रवि के जो दादाजी बिल्कुल गंजे हैं, है ना। अब जब दादाजी बस पर बैठे हुए थे, अपना टोपी जब उतारते हैं तो देखते हैं उनके माथे पर पूरा पका हुआ बाल है। ये कैसे हो सकता है भाई? रवि वॉज स्टार्टल्ड, रवि बिल्कुल चौंक जाता है। श्योरली ग्रैंडपा कुडेंट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप ही थॉट। रवि को अपने आप पर इतना भरोसा था कि दादाजी तो नकली बाल तो नहीं लगवा सकते हैं, है ना, नहीं ले सकते हैं। पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द बस टू कन्फ्रंट द कैप वेयरर, है ना। लोगों को थोड़ा थोड़ा धक्का देते हुए वो उस कैप पहने हुए बूढ़े आदमी के आगे पहुंच जाता है। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, वह आदमी जो बिल्कुल अजनबी था, यानी कि जो आदमी था वो रवि का दादाजी नहीं था। ही वॉज वियरिंग अ वाइट पैजामा एंड शर्ट, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो भी वाइट पैजामा और शर्ट पहना हुआ था। विच वॉज ग्रैंडपास स्टैंडर्ड अटायर, जो बिल्कुल दादाजी भी ऐसे ही कपड़े पहनते थे। एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लैंड ग्रैंडपास, और बिल्कुल वैसा ही येलो कैप जैसे दादाजी अपने माथे पर लगाते थे। बट वेट, लेकिन क्या, द कैप हैड अ कॉफ़ी स्टेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपास। लेकिन देखता है कि जो ग्रैंडपा का जो बूढ़ा आदमी था, वो जो टोपी पहना हुआ था, उस टोपी के किनारे किनारे कॉफ़ी का दाग लगा हुआ था। और वो दाग ना बिल्कुल दादाजी की भी जो टोपी थी उस टोपी पर भी वो बिल्कुल ऐसा ही दाग लगा हुआ था। ये सब सारी चीज़ों को देख करके रवि बिल्कुल चौंक जाता है। ठीक है। ग्रैंडपास कैप
रवि कुडेंट हेल्प एक्सक्लेमिंग, है ना। रवि अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया और कहता है वो दादाजी की टोपी। द स्ट्रेंजर ग्रीन्ड प्लीजेंटली एंड टोल्ड रवि। तो जो वो अजनबी था जब रवि का बात सुनता है तो वो मुस्कुराता है और रवि से कहता है दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप, कि बार्बर शॉप में एक बूढ़ा व्यक्ति थे जो बहुत दयालु थे, हैड इंसिस्टेड दैट ही टेक्स हिज कैप, है ना। वो मुझसे बहुत ही आग्रह किए, जोर किए कि वह उनकी टोपी ले ले, बिकॉज इट वॉज सच अ हॉट डे, क्योंकि बाहर जो थी बहुत ही गर्मी थी, है ना। दैट वॉज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, जो कि दादाजी की ऐसी आदत थी, है ना, लोगों की मदद करना उनकी आदत थी, ये रवि का कहना है। ऑलवेज जेनरस, हमेशा वो दयालुपनता दिखाते थे, लोगों की मदद करते थे। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा, लेकिन क्वेश्चन था कि दादाजी अब है कहाँ, है ना। तो बच्चों ये कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस कहानी को देखिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। थैंक यू।